नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि आईपीडी जो ई हॉस्पिटल है उसमें किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे हम उसको मैपिंग करेंगे और तमाम चीजों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम nextgen-e-hospital.gov.in में जाकर के होम पेज में हम आईपीडी सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आईपीडी को क्लिक करेंगे तो हमें वार्ड की मैपिंग, यूनिट मैपिंग, बेड मैपिंग करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप देख रहे होंगे, एड वार्ड, यूनिट मैपिंग, बेड मैपिंग, ये सभी चीजों को हमको मैप करने की बात की गई है ताकि हम आईपीडी में एक कॉन्फ़िगरेशन कर सकें कि कौन सा मरीज कौन से वार्ड में, कौन से बेड में मैपिंग हुई है। तो सबसे पहले एड वार्ड में देखिए, वार्ड का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वार्ड का एब्रीविएशन डाल सकते हैं और वार्ड का लोकेशन डाल सकते हैं कि वो सीएससी के बिल्डिंग के कौन से फ्लोर में वो या कौन से रूम में वो वार्ड में जो है वो लोकेट है। ठीक है, पहले आप वार्ड का नाम डालेंगे, फिर वार्ड का एब्रीविएशन जैसे संक्षिप्त में उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे जनरल वार्ड है, मेडिसिन वार्ड है, ठीक है, या फीमेल वार्ड है, मेल वार्ड है। उसी के बाद वार्ड का लोकेशन आप डालेंगे, वार्ड का टाइप आप डालेंगे कि वो जनरल वार्ड है कि सेमी प्राइवेट वार्ड है कि आईसीयू है कि एचडीयू वार्ड है, कैजुअलिटी वार्ड है। उस तरह से वार्ड का टाइप आप डिफाइन करेंगे, एनआईसीयू है, पीआईसीयू है। फिर उसके बाद जेंडर स्पेसिफिक करेंगे कि ये मेल के लिए है कि फीमेल के लिए है कि सभी के लिए है। फिर बेड और लोकेशन है जो कि ये मैंडेटरी फील्ड है, यस और नो। फिर टोटल नंबर ऑफ बेड कितने हैं उसकी संख्या आप डालेंगे। फिर डिपार्टमेंट की मैपिंग हुई है कि नहीं उसको करेंगे, और मैपिंग डिपार्टमेंट में जाकर के जैसे डिपार्टमेंट मैपिंग करना है तो यस करेंगे। तो फिर आप एनेस्थेटिक्स, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, इस तरह से जो वार्ड आपने बनाया है उस वार्ड के अनुसार जो है वो आप यहाँ पे मैप करेंगे। और अगर एज स्पेसिफिक करना है तो आपको यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट आपको देने की जरूरत होगी। इस तरह से आप जानकारी भर करके आप यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये आपका वार्ड जो है मैप होगा। उसके बाद जैसे हम आगे देखते हैं तो यूनिट मैपिंग का ऑप्शन है। यूनिट मैपिंग कब काम करेगा? जब यहाँ पे वार्ड आप में ऐड कर देंगे तो वार्ड यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। उसके बाद आप यूनिट मैपिंग जैसे कैसे करेंगे, एड एंड एडिट वार्ड यूनिट मैपिंग को हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएगा। डिपार्टमेंट के बाद कौन सा यूनिट में वो आपने उसको डिफाइन किया, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट चाहिए, फिर यूनिट चाहिए, फिर सेव कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट की मैपिंग होगी, वार्ड यूनिट मैपिंग हो जाएगा। उसके बाद बेड की मैपिंग, बेड की मैपिंग में क्या है कि जैसे वार्ड सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे वार्ड जो एड वार्ड में बेड जो बेड आप मैप करना चाहते हैं वो मैपिंग का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप आईपीडी सेक्शन में जाकर के एड वार्ड, यूनिट मैपिंग, बेड मैपिंग ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ जो दिखाई दे रहा है कॉन्फ़िगरेशन, एडमिशन, डिस्चार्ज और ट्रांसफर और रिपोर्ट सेक्शन में, इसमें क्या कार्य हम कर सकते हैं। तो जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करते हैं तो हमको आईपीडी कॉन्फ़िगरेशन, बेड कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, नर्स स्टेशन क्रिएशन, रोस्टर और कॉन्फ़िगरेशन नर्स शिफ्ट, ये कार्य इस सेक्शन में हमको करने के लिए देता है। तो सबसे पहले आईपीडी कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। आईपीडी कॉन्फ़िगरेशन में मुख्य रूप से एड वार्ड, यूनिट मैपिंग और बेड मैपिंग जो कि मैंने पहले ही बताया है वो सेक्शन आते हैं। उसके बाद हम बेड कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो बेड कॉन्फ़िगरेशन में हम जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सेलेक्ट वार्ड, वार्ड को सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर आपकी बेड डिटेल्स, ये जो आपने पहले कंफर्म किया है वो सारी चीजें आएगी। उसमें फिर आप जो है जो अपडेट बेड डिटेल में जा करके आप वार्ड, बेड नंबर, ये तो ऑटो पॉपअप होंगे। बेड स्टेटस में जाकर के आप जो है बुक है, ब्लॉक्ड है, हाउसकीपिंग है, अंडर रिपेयर है, वैकेंट है, अदर है, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक कर सकते हैं।
बेड का टाइप, आप ऑक्सीजनेटेड है, नॉन ऑक्सीजनेटेड है, आइसोलेशन है, वेंटिलेटर है, वो सभी चीजें आप देख करके यहाँ अपडेट कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि बेड कॉन्फ़िगरेशन में आप कौन सा मरीज कौन से बेड में ये ऑक्युपाइड है, भर्ती है, वो सभी जानकारी आप यहाँ से कर सकते हैं, उसको एलोकेट कर सकते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में मुख्य रूप से जो आईपीडी एडमिशन और डिस्चार्ज की हम बात करते हैं, इज बिल सेटलमेंट मैंडेटरी फॉर डिस्चार्ज, अगर नो करेंगे यस करेंगे, डिस इफ बेड एलोकेशन मैंडेटरी फॉर आईपीडी एडमिशन यस और नो, डिस्चार्ज वेरिफिकेशन मोड ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, फिर डिस्चार्ज पेशेंट विद पेंडिंग डिस्चार्ज समरी यस और नो, इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। जो कि मरीज के डिस्चार्ज की बात, एडमिशन की बात और आपकी पेंडिंग डिस्चार्ज समरी की बात की जा रही है, उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। फिर इसके बाद आ जाता है नर्स स्टेशन क्रिएशन। नर्स स्टेशन क्रिएशन के लिए आपको नर्स स्टेशन का नाम डालना पड़ेगा और वार्ड जो जिससे एसोसिएट है वो वार्ड यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। फिर आपका यहाँ पे नर्सिंग स्टेशन डाउन द लाइन में दिखाई देने लगेगा। अगर किसी प्रकार की चेंजेस करनी है तो एडिट ऑप्शन में जाकर के उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक रोस्टर। नर्सिंग स्टेशन का रोस्टर का यहाँ पे जैसे ही नर्सिंग स्टेटस डालेंगे तो नर्सिंग स्टेशन में आपको कौन से जो नर्स है किस रोस्टर पे वो ड्यूटी करेगी, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी करेगी, वो तमाम चीजें आपको दिखाई देगी। उसी प्रकार उनका शिफ्ट वाइज जो होगा उसको कॉन्फ़िगर करने की यहाँ पे बात की गई है, ताकि आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसी ड्यूरेशन में यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो इस तरह से एक आईपीडी सेक्शन में जनरली मुख्य रूप से पहले कोई मरीज आता है तो भर्ती होता है, भर्ती होने के लिए उसको एक बेड अलॉटमेंट किया जाता है, बेड अलॉटमेंट करने के बाद उसको एक नर्सिंग सिस्टर का देख रेख में, जो चिकित्सक के देख रेख में वहां पे उसको होता है, तो उसके रोस्टर अनुसार ये पूरी चीज की प्रक्रिया जो है होती है। तो अब हम आगे बात करेंगे एडमिशन, डिस्चार्ज और ट्रांसफर का। आप देख रहे होंगे कि कोई मरीज आता है तो पहले एडमिट पेशेंट आता है तो एडमिशन के लिए उसको पहले या तो आभा आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, जो भी आईडी है वो जरूरत होता है। अगर मोबाइल नंबर करेंगे तो मोबाइल नंबर में आप मान लीजिए उसका मोबाइल नंबर टाप करके उसको सर्च करेंगे। जैसे किसी का मोबाइल नंबर हमने अभी डाल दिया है और हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ये नंबर जैसे हम सर्च करेंगे तो ये डाटा अगर यहाँ पे होगा तो दिखाई देगा, फिर उसको नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। तो इसको आप या फिर आप जावा आईडी से सर्च कर सकते हैं, यूएचआईडी से सर्च करते हैं। जैसे किसी का मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एडमिशन पेशेंट को सर्च करेंगे फिर उस पेशेंट को एडमिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर उसको कहीं ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आप पेशेंट को सर्च करेंगे वार्ड्स को और फिर सर्च पेशेंट लिस्ट में से उसको देख करके फिर उसको व्यू ट्रांसफर रिक्वेस्ट के माध्यम से, जैसे कि आप देखेंगे जितने लोगों को आप ट्रांसफर करते हैं वो सारे पेशेंट को रेफरिंग ट्रांसफर, रेफरिंग डॉक्टर, पेशेंट नेम, एज, सेक्स, स्टेट, ये सभी चीजें आपको वहां पे दिखाई देगा जो कि आपने यहाँ पे ट्रांसफर अदर डिपार्टमेंट के लिए आपने किया होगा, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट पार्ट। जो भी आप एडमिट पेशेंट होंगे उनके जो ट्रीटमेंट देंगे तो मुख्य रूप से देखिए उस पेशेंट का क्या क्या बेसिक जानकारी यहाँ पे आ रहा है। यूएचआईडी, आईपीडी आईडी, पेशेंट नेम, एज, सेक्स, डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग, ट्रीटिंग डॉक्टर, वार्ड, बेड नंबर, एडमिशन डेट, और ये जानकारी जो है वो पेशेंट का आपको ऑटो पॉपअप नीचे जब आप ऊपर में देंगे तो जानकारी आपको दिखाई देगा। आप उस पेशेंट को सिलेक्ट करके आप उसका ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। डिस्चार्ज अगर करना चाहते हैं तो आप उसको वार्ड को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेशेंट लिस्ट आपको दिखाई देगी। उस पेशेंट लिस्ट में से आप जिस पेशेंट को भी डिस्चार्ज करना है उस एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आप जो है उसका पेशेंट का नाम, सेक्स और डिस्चार्ज का टाइप, आप जैसे क्योर हो गया, एक्सपायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, डामा डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, है ना, लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, एब्सकॉन्डेड, तो ये जानकारी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। डिस्चार्ज समरी में आपको पूरी जितने भी पेशेंट आप डिस्चार्ज होंगे जिस भी वार्ड से उसको आप यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे। वेरीफाइड डिस्चार्ज भी आप कर सकते हैं, जो भी पेशेंट आप डिस्चार्ज हुए हैं अगर उनके डेटा में किसी प्रकार का है
वेरिफिकेशन है, एडिट है, तो आप एडिट भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंट समरी का ऑप्शन है, आईपीडी के साथ आप उसका आईडी डालेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे आप जो है उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। नर्स की एक्टिविटीज है, जितने भी नर्स इसमें सर्विसेज दिए रहते हैं उन सभी का यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपको डिटेल आ जाएगा। बेड एलोकेशन का ऑप्शन आपने को यहाँ पे दिया गया है। डुप्लीकेट एडमिशन स्लिप यूएचआईडी से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आप उसका यूएचआईडी डालेंगे तो डुप्लीकेट जो एडमिशन स्लिप है वो निकल आएगा। अपडेट पेशेंट डिटेल, अगर पेशेंट डिटेल का किसी प्रकार का अपडेशन करना है तो यूएचआईडी से सर्च करके उसको आप एडमिट उसका अपडेट कर सकते हैं। पेंडिंग डिस्चार्ज समरी में अगर कोई डिस्चार्ज पेशेंट की जितने भी पेंडिंग जानकारी है अब आसानी से यहाँ करके आप दिखाई देगा आपको कि भाई कोई भी पेशेंट है तो उसका एडमिशन डेट कब था, डिस्चार्ज डेट कब है और एक्शन क्या, ये चीजें आपको यहाँ पे एक समरी में दिखाई देगा। तो ये एडमिशन, डिस्चार्ज और ट्रांसफर के लिस्ट में आप आसानी से इस चीज को देख पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे आपका रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट सेक्शन में हमें कौन कौन से रिपोर्ट दिख रहे हैं। जब हम आईपीडी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एडमिशन की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए यूजर वाइज कलेक्शन की बात की गई है, एडमिशन फ्री कलेक्शन फ्रॉम डेट टू फ्रॉम डेट, कौन इसको कर रहा है, यहाँ पे जो भी दिए गए हैं डॉक्टर्स के नाम, उनको उनके कितने उन्होंने एडमिशन किया है, यूजर ने, बिलिंग टाइप, एडमिशन फी, नंबर ऑफ पेशेंट और अमाउंट, ये चीजें जो है ना आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एडमिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे डेट रेंज दिया गया है कि फ्रॉम डेट टू फ्रॉम डेट, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है जो सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पहले क्या प्रॉब्लम आता था कि कौन से सेक्शन में कौन से पेशेंट गए कितना, ये सभी जानकारियां नहीं थी, पर अब जो है नेक्स्ट जेन में डिपार्टमेंट वाइज आपको जो है एडमिशन की जानकारी पूरी मिल जाएगी, मेल फीमेल की अलग अलग जानकारी मिल जाएगी, वो तमाम चीजें जो है आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इस तरह से ये नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल में जो है आपके वो सभी चीजों को, सभी दुविधाओं को, सभी कठिनाइयों को दूर किया गया है, जो कि एचएमआईएस में हम लोग जो कर रहे थे वो अभी ई हॉस्पिटल के माध्यम से अपडेट हो जाएगा। उसी प्रकार डिस्चार्ज की आप डिस्चार्ज रजिस्टर में भी जो रिपोर्ट आपको चाहिए होगा, कब से कब तक, कौन से डिपार्टमेंट और डिस्चार्ज का टाइप। जैसे डिपार्टमेंट में तो आपको ये सारे डिपार्टमेंट आपने देख चुके हैं। आपका डिस्चार्ज टाइप में अगर आप देखेंगे तो आपको क्योर, एक्सपायर, ट्रांसफर, डामा और लामा, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे दिखेगी और आप आसानी से उसको जो है एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेथ रिपोर्ट भी आप यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा, फॉर्म 2 आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और डेथ रिपोर्ट आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। डिसीज वाइज रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं कि अगर आप अपने सीएससी में आप देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज को और कि उसमें से कौन से डिसीज वाले आपके यहाँ आए हैं, तो आप यहाँ डाल के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा दे देगा। आईपीडी विजिट, इसमें भी आप देखेंगे कि पेशेंट का नाम है और उसका डिस्चार्ज डेट, एडमिशन डेट, टाइम, डिस्चार्ज टाइप, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर नोट, समरी, वो सभी जानकारियां आपको एक आईपीडी विजिट में रिपोर्ट के रूप में आपको दिखाई दे देगा। एक्टिव पेशेंट कितने हैं, उनका जो रिलेटिव है, जो एडमिशन डेट है, वो सभी जानकारियां आपको एक एक्टिव पेशेंट का एक लिस्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको दिखाई देगा ताकि आप आसानी से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे कौन से सेक्शन में कितने पेशेंट अभी जो है एक्टिव है। साथ ही साथ बेड ऑक्यूपेंसी, बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो पॉपअप में अपने आप काउंट करके दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ बेड कितने हैं और कितने बेड जो है ऑक्यूपाई हैं। तो ये अभी ये हॉस्पिटल के आईपीडी सेक्शन में आपको हम बता रहे थे कि क्या क्या सर्विसेज हम लोग जो है वो दे पा रहे हैं। तो मुख्य रूप से आपने देखा है कि सबसे पहले हमने आईपीडी जो कॉन्फ़िगरेशन किया, बेड कॉन्फ़िगरेशन किया, नर्स रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया, रोस्टर बनाया और नर्स को शिफ्ट को भी हमने देखा। साथ ही साथ एडमिशन, डिस्चार्ज और ट्रांसफर में एक पेशेंट किस प्रकार एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज पे हमको क्या क्या देखना पड़ता है, हम डिस्चार्ज समरी कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, नर्स एक्टिविटी को कैसे करेंगे, वो तमाम चीजों को हमने बात किया है
और रिपोर्ट सेक्शन में मुख्य रूप से आपको हमने दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार हम एडमिशन, डिस्चार्ज, डेथ, आईपीडी विजिट, एक्टिविटी और बेड ऑक्यूपेंसी को हम निकालेंगे। तो ये हमारे आईपीडी सेक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था जो नेक्स्ट जेन पोर्टल में हम अभी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले समय में हम जो बिलिंग पार्ट है, जनरेट हेल्थ आईडी है, ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन है, रेडियोलॉजी का इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। तो आप बनिए मेरे साथ और देखिए हम ई हॉस्पिटल नेक्स्ट जेन में आगे नई नई बातों को और आप तक साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।